दोस्तों आज हम द बुक ऑफ पेट ब्रीडर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ी बारिश हो रही तो थोड़ा बहुत आवाज़ आएगी, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो चलिए, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस स्पाइडर मॉन्स्टर ने इलेवन को पकड़ लिया था, पर वो क्या जानता था कि इलेवन इतना ताकतवर है कि वह खुद ही उस वाइंड से बच के निकल सकता है। अभी वो अपनी थंडर पाम का इस्तेमाल करता है, पर उससे स्पाइडर बीस्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा होता और उसके ऊपर स्पाइडर बीस्ट हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं इलेवन अपने आप को मुश्किल से कैसे करके बचाता है। तभी सिनून भी समझ जाता है कि थंडर पाम अभी इतना ताकतवर नहीं है कि वह इस स्पाइडर बीस्ट का कुछ बिगाड़ सके। इसके लिए वह प्लान चेंज करके इलेवन को उस स्पाइडर बीस्ट को हवा में उछालने के लिए कहता है। पर इलेवन को समझ नहीं पाता, पर वह अपने मास्टर पर ट्रस्ट करने के बारे में सोचता है और वह उस स्पाइडर बीस्ट को हवा में उछालने के लिए तैयार होता है। पर उससे पहले ही स्पाइडर बीस्ट इलेवन के ऊपर हमला कर देता है और इलेवन बड़ी मुश्किल से बचता है और उस वेब को वह इलेवन पकड़ लेता है और उसी को पकड़कर उस स्पाइडर बीस्ट को वह गोल गोल घुमाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वह तेजी से उसे गोल घुमाकर आसमान के ऊपर छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं सिनून कहता है कि अब सही मौका है, चलो मैं जो कहता हूँ वो करना। तभी इलेवन भी उसकी बात मान लेता है और फुल बॉडी हार्डनिंग का इस्तेमाल करता है और अपने लाइटनिंग पाम को भी अपने शरीर के आसपास घुमाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वह एक नई टेक्निक बना लेता है और उसी से उस स्पाइडर बीस्ट के ऊपर हमला करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है और उसी ब्लास्ट में वह स्पाइडर बीस्ट हार चुका होता है। तभी हम देखते हैं सिनून सोचता है सच में मैंने इतने तेज़ी से इस आउटकम को तो सोचा नहीं था, पर ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया है और मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई भी हम पे छुप के हमला किया है। अब मुझे लगता है कि कोई ऐसी स्किल भी मुझे कॉपी कर लेनी चाहिए जो मुझे खतरों के बारे में पहले ही वार्निंग दे दे, ये बेहतर होगा। और हम देखते हैं कि इलेवन बहुत ज़्यादा खुश होता है लेवल 10 के एक और बीच को हराकर। तभी हम स्कोर बोर्ड को देखते हैं जहाँ पर सिनून के पास इतना पॉइंट होता है, वह सेकेंड पॉइंट से बहुत बड़े मार्जिन से जीता हुआ होता है, क्योंकि उसने 5 वर्ल्ड वॉर के साथ साथ उसने लेवल 10 के 4 बिस्टों को हराया होता है। इसके लिए उसके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट जुट चुके होते हैं। तभी हम कमांडर को देखते हैं जो अपने मन में सोचते हैं सच में मैंने जब इसके पहली बार थंडर स्लाइम से लड़ते हुए देखा था तो मुझे लगा था ये सिर्फ अपने ट्रिक्स के कारण ही वो जीता है, पर इस स्पाइडर बीस्ट से लड़ने के बाद मैं समझ गया हूँ इस बच्चे के पास समझदारी के साथ साथ बुद्धि भी है और ताकत की भी कोई कमी नहीं है। इस बच्चे में सच में और उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, यह नंबर 1 प्लेस डिजर्व करता है। सच में इसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है। मैं तो देखना चाहूँगा कि आगे चलकर क्या क्या हासिल कर सकता है। तभी हम देखते हैं वह सभी को अनाउंस कर देते हैं कि यह जो 3 दिन का टेस्ट था वह अब ख़त्म हो चुका है। और ये सुनने का सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और कहते हैं हाँ आपका अब जाकर ये ख़त्म हुआ, मैंने इतनी नर्क की ज़िंदगी अब जाके मेरी ख़त्म हुई है यार, मैं घर में वापस आ रहा हूँ। तभी हम दूसरी जगह सिनमून को देखते हैं जो चलो ये मैच पूरा ख़त्म हुआ, इस बार जो मुझे पैसे मिले हैं उसका मैं अपने ऊपर खर्च करूँगा सप्लीमेंट के लिए। तभी वो इतना सोचते सोचते आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो जब वो एंट्रेंस के पास पहुँचता है तभी वो देखता है कि यहाँ पर कुल मिला के 73 लोग हैं। तभी वो अपने मन में सोचता है कि जब हम लोग शुरू किए थे तब 100 लोग थे, बाकी लोगों ने वो क्यूट कर दिया होगा ये इतनी इंजरी और यहाँ के इतने हार्श एनवायरनमेंट के कारण। मैं ये समझ सकता हूँ। तभी हम कमांडर को देखते हैं जो वहाँ पर आ चुके होते हैं और सभी कहते हैं तुम बच्चों में कुछ तो टैलेंट है इसलिए तुम अभी तक बचे हुए हो। ये तो सिर्फ तियानबियान माउंटेन है जिसे हम लोगों ने ट्रेनिंग के लिए खुद बनाया, इसे मैन मेड समझ सकते हो। अगर कोई यहाँ पर नहीं सह सकता तो वो रूइंस को एक्सप्लोर करने के बारे में तो भूल ही जाओ। वो देखो, वो जो स्कोर बोर्ड देख रहे हो वहाँ पर सभी लोगों के इंडिविजुअल स्कोर लगे हुए हैं, जाकर देख सकते हो कि तुम लोग अब इसमें कहाँ पर स्टैंड करते हो। इसमें जो 20 है उन्हें सिर्फ रूइंस में जाने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ तुम्हारा ये टेस्ट खत्म होता है, तुम लोग यहाँ पर अपने पॉइंट्स लेने के बाद यहाँ से जा सकते हो। तभी वो लोग जब पॉइंट्स को देखते हैं तो जो नंबर 1 प्लेस पे होता है उसके बाद 20,000 पॉइंट होते हैं और उसका नाम सिनून होता है। तभी वो लोग बात करने रहते हैं ये सिनून कौन है, हमने कभी स्कूल में इसके बारे में नहीं सुना, ये है कौन जिसने 20,000 पॉइंट जुड़ाने में कामयाब हो चुका है। तभी सिनून जब अपने पॉइंट्स के बारे में इतनी सारी बातें सुनता है तभी वो सोचता है कि मुझे यहाँ निकल जाना चाहिए वरना मुझसे कई लोग सवाल पूछने लगेंगे। पर वह जैसा सोचा तो वैसा हो नहीं पाता और उसे जिनका पीछे से बुला लेता है। तभी उससे अरे यार ये फिर से पकड़ाएगा, जल्दी भागो यहाँ से। तो वो वहाँ से तेज़ी से भाग जाता है, पर जिनका इतना लकी नहीं होता और उसे सभी लोग घेर लेते हैं और उसको सिनून के बारे में पूछने लग जाते हैं। तभी जिनका भी सदुक बताता है कि सिनून एक बेहतरीन ट्रेमर है और उसने मुझे कई सारे टिप बताए, उसके कारण मैंने पिल्स कर दें और उसके बाद ही मेरा आइस आर्मडिलो एक और ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया है। तभी सभी लोग उस पिल को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं और उससे उसके बारे में और भी पूछने लग जाते हैं। तभी हम सिनून को देखते हैं जो अपने पॉइंट्स लेने आ चुका होता है। तभी वहाँ पर कॉन्स्टेंटली वहाँ पर जिनका ही होता है जो पॉइंट्स बांट रहा होता है। तभी जिनका सिनून को अपने पास बुलाता है। तभी हम देखते हैं जिनका ही उसके पॉइंट्स गिन रहा होता है और तभी वह उससे कहता है कि मैंने मास्टर लिन को तुम्हारे आयन पांडा ने जो थंडर पाम सीख चुका है उसके बारे में बता चुका हूँ और मास्टर लिन तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं और तुम्हारे पास जब भी टाइम हो तो तुम बाम्बू रॉक जिम में चले जाना। वो तुम्हें कई सारे सप्लीमेंट देना चाहते हैं जो तुम्हारे आयन पांडा के लिए आगे
इंप्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होगा, तभी इस चीज़ के लिए सिनोन भी पूरी तरीके तैयार होता है और वह इस चीज़ के लिए धन्यवाद कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब तो जाते हुए देख कर वो अपने मन में सोचता है कि सच है, मुझे तो लगता भी नहीं कि मास्टर लिन इसे कुछ सिखा भी सकते हैं। तभी हम दूसरी तरफ सिनोन को देखते हैं जो हंसते गाते हुए वहाँ से निकल रहा था और अपने मन में सोचता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मास्टर लिन के पास आयरन पांडा के थंडर पाम के अलावा भी और भी कोई टेक्निक होगी, मैं उसे ज़रूर कॉपी करना चाहूँगा। पर सच में मैं इतने दिनों जंगल में रहने के बाद ये बात समझ चुका हूँ, इंसान कभी जंगल में रहने के लिए बने नहीं है। मैं अपने सिविलाइजेशन के अलावा नहीं रह सकता। इतने अच्छे दिन थे मेरे, आराम से खाना पीना। मैं सच कहता हूँ, मैं अगर अमीर हो गया ना, मैं अपने लिए बहुत आरामदायक ज़िंदगी चुनूँगा और मैं चाहूँ तो अपने लिए एक मैकेनिक पेट भी चुन सकता हूँ। सच में ये अच्छा होगा। पर मैं भी इसी इन चीज़ों के सपने देख सकता हूँ। हाँ, मेरी फूटी जेब। तभी हम देखते हैं वो अपने घर पहुंच चुका होता है। तभी वह अपने बिस्तर पे सोते हुए अपने मन में सोचता है कि एक हफ्ते बाद हमें रूइन से मिले जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसका अच्छा साइड कहता है कि तुम्हें इंतजार करना चाहिए और सही समय पे आने पर जाना चाहिए। तभी उसका बुरा साइड आकर कहता है कि नहीं, तुझे अभी जाना चाहिए, तेरे को ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। तभी वो कहता है कि मेरे दोनों साड़ी के साथ, इसके लिए मुझे ज़रूर जाना चाहिए, पर जाने से पहले मुझे पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं अभी तो इवोल्यूशन के लिए मटेरियल नहीं खरीदता, पर 100 मिलियन मेरे बाकी चीज़ों के लिए ज़रूर काम आएंगे। मुझे अभी सिल्क कॉटन वॉर्म के लिए बाकी जितने भी इवोल्यूशन के तरीके हैं उन सभी के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। यह मेरे फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे जो सिस्टर लू ने वेबसाइट बताई थी उस पर जाकर एक बार चेक करना चाहिए। ये मेरे काम का है। यह सप्लीमेंट सिर्फ कॉम्बैट टाइप के 20 मास्टरों के लिए ही बनाया गया है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेयर मटेरियल का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इस ग्रास का नाम ऐसा ही जो मुझे याद नहीं हो रहा है, पर ये एक तरीके से ट्रांसजेंडर लेवल का ग्रास है। और दूसरी चीज़ रॉयल जेली, और तीसरा भी क्या है, इसका नाम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर एक तरीके से ड्रैगन की कुछ चीज़ें, और ये भी ट्रांसजेंडर लेवल का है। और इन सबको मिलाकर यह सप्लीमेंट बनाया गया है। इसके लिए इतना ज़्यादा महंगा है, पर ये अपनी कीमत पे खड़ा उतर रहा है। पर ये मुझे कुछ जाने पहचाने की लग रहा है, पर इस सच में बहुत ज़्यादा महंगा है। इसका लो ग्रेड इतना ज़्यादा महंगा है कि इसे देख के तो दिल में दर्द हो गया है। पर ये शायद से मेरे काम आएगा 11 को और भी हाई ग्रेड के स्किल सिखाने में। और इन्हीं नए स्किलों में हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। जानता हूँ दोस्तों, अभी ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, पर कोशिश करूँगा आगे चलकर कि बड़ा वीडियो बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।